चले आगे। ये बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत? कल आए थे? ठीक है, कल तो आए थे। थैंक यू। बहुत इजी क्वेश्चन था और आपने यूं एक फूक मारा, उड़ गया है ना। ना अच्छा, ऐसा और दे या हो जाएगा? और ध्यान देता है, बढ़ाऊंगा उसमें एलिगेशन द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट टाइप चलते हैं ना। जो लोग नहीं कराए थे उनको भी आ जाएगा समझ में। ठीक है, देखो इधर ध्यान, किधर है? पढ़ पर रखो। कहा कि पृथ्वी, अर्थ क्या है? ये पृथ्वी है। पूरे पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग के क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 है। Raise the area of the land of water on the earth respectively 2:3। पूरे पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग के क्षेत्रफल का रेशियो 2:3 है, 2:3 है। ठीक है, रेशियो द एरिया ऑफ द लैंड ऑफ वाटर द अर्थ रिस्पेक्टिवली 2:3। ठीक है ना, पूरे पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग के क्षेत्रफल का रेशियो क्या है? 2:3 है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके। फिर कहा उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ऑफ वाटर का एरिया का रेशियो बोलो 1:2 है। रेज द एरिया ऑफ द लैंड ऑफ वाटर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली 1:2। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग और जल भाग, कौन सा भाग? स्थल भाग और जल भाग का क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। Reach the area of the land of water and the northern hemisphere are respectively given 1:2. Any problem? No. Okay? फिर हमसे पूछ दिया, पता क्या? दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ में, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग और जल भाग के क्षेत्रफल का अनुपात, एक तो हम लेटे गए ऊपर से ये ले, देखो वैसे जाम मिला था कहीं जाम होगा। हाँ देखो, तो स्थल भाग और जल भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? फाइंड द रेशियो द एयर लैंड वाटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। साउथ में, सदर्न में क्या होगा? रेशियो। ये पूछा हमसे। क्या आप तैयार हैं? ओके। क्या आपको प्रश्न समझ में आया? पूरे पृथ्वी के बारे में कहा कि पूरे पृथ्वी पर स्थल और जल का रेशियो ये है। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर में, ऊपर वाले भाग में जो है ये रेशियो है, तो नीचे वाले भाग में क्या रेशियो होगा? समझ में आया? थैंक यू। अब मैं आपको पहले डिटेल सिखाता हूं, ठीक? फिर उसके बाद शॉर्टकट। कौन सा कट? शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट। देखो शॉर्टकट हो रहा है। ठीक है, तैयार सब लोग? देखिए बात है कि ये यहां से इक्वेटर है। क्या है? इक्वेटर। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, बोलते हैं, यही ना? हाँ, विषुवत रेखा ना, इक्वेटर। ठीक है ना? ओके। हाँ, इक्वेटर जो है विषुवत रेखा क्या करती है? पृथ्वी को 2 अक्षांशों में, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। ठीक है ना? ना उसके ऊपर अलग होता, कर्क रेखा, मकर रेखा, वो तो अलग होता, नहीं समझा? हमको उससे मतलब नहीं, उन ज्यादा रेखाओं से मतलब नहीं, मतलब उस देखो ना, एक देखो, ठीक? हाँ, सिर्फ एक ही रेखा, इक्वेटर। यस, विषुवत रेखा बोलते ना? ओके। भूमध्य रेखा। ओके। चलो ठीक है, बात नहीं कर। देखिए कोई भी रेखा हो मतलब, देखो बस ये देखो, यहां से पृथ्वी 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है ना? ओके भाई, पृथ्वी यहां से क्या करती है? 2 भागों में बढ़ जाती है, नॉर्थ और साउथ। तो जितना एरिया जो है नॉर्थ का उतना ही साउथ का, है ना? जैसे आप संतरे को ऐसे छीलेगा ना, तो किनारा आधा ऊपर हो जाएगा और आधा नीचे का भाग हो जाएगा। ठीक है ना? तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न एंड सदर्न। ठीक है ना? ओके। तो इसका सम कितना है? 5। और इसका सम कितना है? 3।
इसका सम 5 है, इसका सम क्या है 3 है, 5 और 3, इसका सम 5 है, इसका सम क्या है 3 है। ओके, पूरी पृथ्वी का एरिया हम ऐसा मानते हैं जो इस 5 से भी कटे और 3 से भी कटे है और आधा आधा हो सके, 30 मानेंगे, ठीक है। पूरे पृथ्वी का एरिया ऐसा मानो कि 5 से कट सके, 3 से भी कट सके और हाफ हो सके, आधा हो सके, फ्रैक्शन में हो ऐसा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। ऐसा रहे जो 5 से भी कटे, 3 से भी कटे और हाफ हो सके, आधा ऊपर और आधा नीचे, कोई दिक्कत तकलीफ नो। तो हमने कहा 5 से 15 दूनी 30, तो पूरी पृथ्वी का एरिया क्या मान लिया 30 मान लिया, ठीक है। पूरा पृथ्वी कितने का हो गया 30, तो इसका तो नॉर्थ का एरिया कितना होगा 15 और साउथ का एरिया कितना होगा 15। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थ में जो है वो 15 होगा और सदर्न हेमिस्फीयर भी क्या होगा, साउथ में क्या होगा 15 होगा। हाँ या ना, समझ में आ रहा, सबको दिखाई भी दे रहा होगा, है ना। ओके, भगवान आपको भला करे, ठीक है, सबका करे। देखिए स्थल भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, ऊपर 2 नीचे 5, टोटल 30, टोटल कितना है 30, 5 6 के 30, 6 दूनी 12। नहीं समझ में आया? आप सभी समझ पा रहे हैं ना। 2/5 गुने 30, तो 5 6 30, 6 दूनी 12, तो वाटर कितना होगा 18 होगा। स्थल भाग 12 है तो वाटर का पार्ट कितना होगा 18 होगा। हाँ या ना, बता दो हाँ या ना। थैंक यू। आज जा भाई उत्तरी गोलार्ध में देखो, ऊपर 1 नीचे 3 और टोटल ऊपर का एरिया कितना है 15, तो भाग दो 3 बचे, तो स्थल भाग कितना आ गया 5 एंड वाटर एरिया 15 में से 5 निकले, कितना बचेगा 10। दिखाई दे रहा है ए भाई, दिखाई दे रहा है सबको, बात नहीं। यहां देखो, अब हम साउथ के बारे में बात करने जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी पर लैंड एरिया कितना है 12, और नॉर्थ में कितना हो गया, तो साउथ में कितना हो जाए, यस और नो। पूरे पृथ्वी वाटर एरिया बोलो ना 18, और नॉर्थ में कितना 10, तो साउथ में कितना, थैंक यू, तो रेशियो 7:8, 7:8 होगा। हाँ या ना, रेशियो कितना है 7:8, 7:8। समझ में आया? ये बहुत डिटेल था, ऐसा नहीं बनाना है, मालूम, समझ में आया? 7:8 का रेशियो समझ में आया भाई? है अरे पूरे स्थल में से ये माइनस कर नॉर्थ वाला, पूरे वाटर में से नॉर्थ का माइनस क्या 10, तो कितना बच गया 8। तो ऐसे करके रेशियो क्या होगा 7:8, 7:8। कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में? इसे दूर बैठिए, ठीक है ना। 7:8। किसी को दिक्कत भाई? दिक्कत कहां अटका दोनों में? ये वाला एक प्रॉब्लम का विषय है। पूरे पृथ्वी पर 12 है। यहां देखिए भाई साहब, वहां से नहीं देखिए, आप बैठिए, देखिए ना वो बदतमीज है, वो आपको नहीं बोल रहा। देखिए ध्यान से फटाफट, ये देखिए फटाफट, 12 में से कितना घट गया 5, ठीक है ना। पूरे पृथ्वी का 12 स्थल भाग है, उसमें से नॉर्थ का कितना है 5, ठीक है ना। तो साउथ में कितना हो गया 7, तो यहां से माइनस करके लाया, ठीक है ना। और ये पूरे पृथ्वी पे क्या है 18, और नॉर्थ में क्या है 10, तो साउथ में क्या बच गया, तो यहां से माइनस करके लाया, ठीक। और ऐसे बनाना थोड़ी है, गोली मारो इसको, बनाना कैसे है और देखो। पेज फाड़ दिया? नहीं, यहां देखो, चलो यहां देखो, फीलिंग करते हैं पहले, ठीक है। पूरे पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध का डबल है। 2 बर्तन है, दूध और पानी का एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। स्थल भाग जल भाग छोड़ो, दूध पानी देखते हैं। 2 बर्तन है, दूध पानी का रेशियो 2 और 3, और 1 और 2 है। ओके, दो बर्तन है, दूध और पानी का रेशियो 2 3 1 2 है, कोई दिक्कत। लेकिन ये पूरा पृथ्वी है और ये आधा पृथ्वी है, तो इसका वॉल्यूम
इसके वॉल्यूम का दुगना है। यस और नो में जवाब दीजिएगा। नहीं समझे? पूरे पृथ्वी जो होगा नॉर्थ का डबल होगा ना। नॉर्थ में तो आधा ही हुआ ना, और पूरे पृथ्वी में डबल हो जाएगा ना। हाँ या ना जवाब दीजिए। पूरे पृथ्वी का आधा नॉर्थ होता है, आधा साउथ, है ना। तो पूरे पृथ्वी क्या है? नॉर्थ का डबल है। यदि नॉर्थ के एरिया मान लो 50 है तो पूरे पृथ्वी का 100 होगा। नॉर्थ का 10 है तो पूरे पृथ्वी कितना होगा? 20 होगा। डबल होगा, होगा ना। हाँ या ना जवाब दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हो गया कहानी। ये बर्तन में दुगना मात्रा में है, ठीक। इसका सम कितना है? इसका सम क्या सिखाया था? 3 दूनी 6 दूनी, 3 तिहाई 9 दूनी, बस 3 2 5 एकम 5 दूनी, माइनस करो रेशियो 7 8 का हो गया। अरे भैया लगता है सीख गए क्या? जात भाई साहब, मतलब अभी ये प्रॉब्लम हुआ है आप में उछल कूद करने का, या नहीं जेनेटिक है? देखो यहाँ देखिए, जरा क्लास में आराम से पढ़िएगा, ठीक। यहाँ देखिए, ये सबको समझ में आया? मैं आपको फिर से समझा देता हूं। देखो, आप डरिए नहीं, कभी नहीं डरिएगा, ठीक। इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम का क्या है? डबल है। ये समझते हैं ना? इसका एरिया इसके एरिया का डबल है, इसका मात्रा इसके मात्रा का डबल है। क्या आप सुन पा रहे हैं? मेरे बात आ रहा है ना? तो मैंने आपको बहुत सारे दूध पानी मिलाना सिखाया था ना। अच्छा, इसी जो पृथ्वी के बारे में, इसी को तरबूज का एग्जाम्पल दे देगा, बुक में भी दे रखा हूं। वाटरमेलन, तरबूज। तरबूज में क्या होता है? पानी होता है और मटेरियल वगैरह कुछ होगा, सीड्स वगैरह कुछ भी होगा, है ना, पंप वगैरह जो भी हो। तो अदर मटेरियल्स, 2 चीजें हैं, वाटर एंड अदर मटेरियल, ठीक है ना। तो पूरे पृथ्वी के, ए भाई सुनिए ना, तो वैसे तरबूज मान लीजिए पूरी पृथ्वी को, ठीक है ना। तो एक तरबूज में वाटर का और मटेरियल का रेशियो इतना है, और आधा तरबूज काट दिया, उसमें वाटर और मटेरियल का रेशियो ये है, तो आधा जो बच गया तरबूज, उसमें क्या रेशियो होगा, ठीक। तो ये सेम ही क्वेश्चन होगा, समझ रहे हैं ना? ये भी क्वेश्चन सेम होगा, ठीक। कह देगा एक गांव है, एक गांव में पुरुष और महिला की जनसंख्या इतना है, आधे गांव में जनसंख्या मेल फीमेल का इतना है, तो आधे गांव का क्या है? पुरुष में जनसंख्या, ठीक है ना। बात कुछ भी बना सकता है, लेकिन फेमस पृथ्वी वाला ही है, ठीक है ना। मैं आगे के लिए सचेत कर रहा हूं, जैसे वाटर में तो मतलब आ सकता है और देखने को मिला भी है कभी, है ना, तो इसलिए डाल दिया बुक में। लेकिन हम कह रहे हैं कुछ भी पूछ सकता है कि गांव था, गांव में जो पूरी जनसंख्या के मेल फीमेल का रेशियो इतना है, आधे गांव में इतना है, तो जो रेस्ट गांव बच गया आधा, उसमें क्या होगा? तो ये सेम बातें हैं। तो पूरा गांव आधे गांव के एरिया में तो डबल होगा ना भाई, समझे ना। पूरा तरबूज आधे तरबूज का डबल होगा ना, पूरे पृथ्वी नॉर्थ का जो है डबल होगा ना, हाँ या ना? ओके, मतलब इसका वॉल्यूम डबल है। तो मैंने क्या सिखाया? 3 से गुना, 3 दूनी 6 दूनी, 3 तिहाई 9 दूनी, ओके, 5 एकम 5 दूनी, माइनस करिए, माइनस कीजिए, क्या हो गया? 7 8। क्या देर लगेगा? क्यों डबल किया मालूम चला है? बोलो बोलो। क्योंकि उसका वॉल्यूम डबल है, इसी डबल किया। समझ में आया? किसी भाई को दिक्कत? बोलिए। नॉर्थ में 2 से क्यों करेंगे? नॉर्थ तो आधा है ना। इक्वेशन थोड़ी बनाना है कि ये पृथ्वी बराबर नॉर्थ में डबल करेंगे, नहीं समझे? इक्वेशन थोड़ी बना रहे हैं, नहीं समझे? इक्वेशन बनाते तो इस इक्वेशन 2 से उसमें गुना कर देते, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन लिखो भाई, बनाइएगा मत, लिखिए। रेस द एज लैंड ऑफ वाटर। बेइज्जती करवाना अपना क्या तुम्हें? कान पकड़ के निकालते हैं, ध्यान रखना, आराम से पढ़िए क्लास में। रेस द एज द लैंड ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर रिस्पेक्टिवली, raise the area of the land of water on the earth respectively 1:2। पूरे पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग, पूरे पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग के क्षेत्रफल का अनुपात, पूरे पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग के क्षेत्रफल का अनुपात
1:2 है। पूरे पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। रेस द एरिया ऑफ द लैंड ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर रिस्पेक्टिवली, रेस द एरिया ऑफ द लैंड ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर रिस्पेक्टिवली 1:2। पूरे पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में, ए भाई साहब, उत्तरी गोलार्ध में इसका अनुपात, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग और जल भाग का अनुपात क्रमशः 2:3 है। बस उल्टा लिख दिया इसमें, है ना। उत्तरी गोलार्ध में इसका अनुपात 2:3 है। रेस द एरिया ऑफ द लैंड वाटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर रिस्पेक्टिवली 2:3। Raise to the area of the land of water in the northern hemisphere are respectively 2:3। ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग और जल भाग, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग और जल भाग के क्षेत्रफल का अनुपात, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग और जल भाग के क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 है। 2:3, 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में, किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग और जल भाग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। ठीक है ना। Find the raise the area land of water, find the raise the area land of water in the southern hemisphere, find the raise the area land of water in the southern hemisphere। दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग और जल भाग, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग और जल भाग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। ठीक है ना। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग और जल भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। Find the raise the area of the land of water in the southern hemisphere। क्या सबका आ गया? क्या आपको तकलीफ महसूस हुआ? तनी सा भी नहीं, तनी को नहीं। ठीक है, वेरी वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं। वाह, ये ऐसा क्वेश्चन था। बच्चे घबराते हैं पृथ्वी के नाम से। ओ माय गॉड, पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं ना, दम है इसमें। और जो मैंने क्वेश्चन कहा, लैंग्वेज चेंज कर कुछ भी कर सकता तो बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कोई पूछना चाहते हैं? भाई साहब उठाइए। 4:11 आ रहा है क्या? कहीं से कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं, कहीं से कोई तो दिख ही नहीं रहे। एनी प्रॉब्लम? नो, किसी को नहीं है, कोई दिख ही नहीं रहा तो पूछना नहीं है पक्का? किसी ने पूछना है? अरे भैया, शर्मा के नहीं पूछता है, किस्मत खराब हो जाएगा। उठाओ हाथ, नहीं आया तो हम बताएंगे। नहीं पूछा तो आया कि नहीं बताएंगे हम। ये जो है बेशर्म आदमी है, नहीं पूछेगा ये, हमको मालूम नहीं बनाया ये। चलो देखो, ये डबल है, इसका सम कितना है? 5 एकम 5, 5 दूनी 5, 10 दूनी मालूम, ऐसे 3, 3 दूनी 3 तिहाई, माइनस करो 4, माइनस करो 11, रेशियो 4:11। वेरी गुड। ऐसे करना था तो ऐसे करना था। क्वेश्चन मतलब पूरा पृथ्वी है। फिर जानते हो क्या होता है? कहाँ? जो ऊपर है, आपसे ऊपर है, जानते हैं ना। हाँ, तो वो पृथ्वी पर दोनों भाग का दिया है कि स्थल भाग कितना है? 10 है, और जल भाग कितना है? 20। और ऊपर क्या है? नॉर्थ में क्या है? 6 हो गया, और नॉर्थ में जल क्या है? 9। तो बात है कि पूरे पृथ्वी पर 10 है और ऊपर ऊपर खाली 6 है, तो नीचे क्या बचेगा? पूरे पृथ्वी में पानी 10, 20 है और ऊपर ऊपर 9 है, तो नीचे वाला भाग कितना होगा? 11। जो बच गया वो साउथ में हो जाएगा, है ना। यही तो क्वेश्चन था। ठीक, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा प्रश्न को उड़ा दिया। सीखने के बाद कैसा लगता है? बहुत इजी लगता है ना। वेरी गुड।
अभी आपको हम कुछ बकवास बातें बताएंगे, ठीक है ना, डरिएगा नहीं, ठीक है ना, और समझिएगा ठीक से, नहीं तो उधर बैठिए जाके, ठीक है ना। याद रहे फटाफट। हमने कहा कुछ अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी में, डी भी आ सकता है, ठीक। तो कैसे बांटेगा देखो, बोले ऐसा बांटो कि ए का शेयर बी का 2/3 है, ए का शेयर बी का 2/3 है और बी का शेयर सी का 3/4 है। ए का शेयर बी का शेयर का 2/3 है और बी का शेयर सी का शेयर का 3/4 है। कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो ऐसा है, ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 है। क्या है? ए और बी का जो रेशियो क्या है? 2:3 है। वैसे ही बी और सी का जो रेशियो है वो 3:4 है। ठीक, आप समझ रहे हैं? वेरी गुड। ए और बी का रेशियो 2:3 है, बी और सी का रेशियो 3:4 है। अब मैं आपको सिखाया था, आपको याद है बचपन में, उल्टा इन करते हैं, 3 दूनी डायरेक्ट ही हो गया ना, 2 3 4, 2 3, जब दोनों बराबर ही हो तो डायरेक्ट कर दो। ऐसे आप कर सकते थे 6 9 12, तो काटेंगे तो फिर वही आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब दोनों बराबर हो ना तो डायरेक्टली 2 3 4 दोनों सेम ही हो गया ना, सी, इसीलिए दोनों भी सेम है तो डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक, ये मैं पहला क्लास में करवाया था, अब ध्यान से पहला क्लास में क्लास देखा तुम है? हाँ यार जवाब देना। पहला दिन से कहा था भैया, उसके बाद भी बिना भी बताया कि भाई पहला क्लास वाला वीडियो देख लेना, फ्री में अवेलेबल है, पैसा थोड़ी लगता है। अरे पढ़ने के लिए मन होना चाहिए। चुप रहिए, यहां देखिए, समझ में आया सबको? ए का शेयर बी का 2/3 है, बी का शेयर सी का इतना है, तो यहां से हम रेशियो निकालेंगे। ठीक, वैसे ही सेम ऐसे बोलेगा, ए का, देखो ध्यान सुनना, अभी बहुत सारी बातें बताएंगे आपको, हम पहले समझा देंगे, और इसमें कोई दम नहीं है, बहुत इजी टाइप है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं। ठीक है, आइए देखिए, कहा कि पैसा ऐसा बांटो कि ए का शेयर बी से 20% ज्यादा हो। क्या हो? शेयर ऑफ ए 20% मोर देन बी। तो इसके पास 100 हो तो इसके पास 20%, तो रेशियो 6:2। फिर कहा बी का शेयर सी से 20% कम हो। क्या हो? ये 100 है तो 20 कम हो, कम मतलब 80, 20% कम हो तो मतलब 80 हो, मतलब रेशियो 4:5 हो। समझ में आ रहा है? तो यहां से हम क्या करेंगे, ए बी सी का रेशियो कितना आ गया? 24 20 और, तो ऐसे करके एबीसी का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे? एबीसी का रेशियो। किसी भाई को दिक्कत? मेरी बात समझ में आ रहा सबको? थैंक यू वेरी मच, है ना। तो यहां से ऐसे बोला, यहां से ऐसे बोला, और बहुत तरह के बोलेगा। देखो ध्यान से फटाफट, अब क्या बोलेगा? कहा ए का 2/3 बी के, कुछ भी कर सकता है, ठीक है भाई, 3/4 के बराबर है। ओके भाई, बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, ऐसा बोला। भाई सुनिएगा, ए का 2/3 बी के 3/4 के बराबर है। ठीक है ना, बी का 4 टाइम्स सी के 5 टाइम्स के बराबर है। ठीक, तो हम यहां से ए और बी का रेशियो निकालने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? ए और बी का रेशियो, 3/3 और 4 दूनी, तो रेशियो क्या हो गया? 9:8 का हो गया। समझ में आ रहा है? वैसे बी और सी का रेशियो निकालेंगे तो 5:4, इधर 4 आके भाग हो जाएगा। ठीक, तो बी और सी का रेशियो क्या होगा? 5:4। ए बी का रेशियो, बी और सी का रेशियो 5:4, यस और नो? ओके, तो यहां से हम रेशियो निकालेंगे A:B:C। 9 पचे 45, 40 और 32, कटे तो काटना ना तो छोड़ देना। ठीक है ना, तो ऐसे करके एबीसी का रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एबीसी का रेशियो। ठीक है ना, ये किसका रेशियो आ जाएगा? एबीसी का। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। फिर देखिए ध्यान से,
आप समझ रहे हैं सब लोग ना। जब रेशियो निकाल लेंगे तो उसके बाद हम लोग जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? नो। बोलिए। हाँ भाई, क्या करेंगे? कॉपी इसको करिए। कहां तक कॉपी कर लिए भाई? ये वाला किया था कॉपी? नहीं करना है। ये भी नहीं किया? कहां तक कॉपी किए? एक लाइन लिखे। वाह, वेरी गुड, थैंक यू भाई साहब। ये सब जरूरत नहीं है, ये सब पहले क्लास में हम बता दिए सारे, है ना। रेशियो कैसे निकालते हैं ना भाई साहब, पहला क्लास। हाँ दे दीजिए, ठीक है, लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए। वो नहीं लिखेगा अभी, देखना जब तक मैं समझाऊंगा फिर वो लिखेगा, फिर क्या करेगा, फिर ये छूट जाएगा। चलिए, हे भगवान त्राही माम प्रभु। देखिए यहां देखिए, अब ऐसा है, ए का 2/3, बी का 3/4 और सी का, है ना, 2/3 सभी आपस में बराबर है। अभी मैं थोड़ा बोल रहा हूं एक साथ, फिर सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक। आप टेंशन न ले, समझिए ना। कॉपी में लिखना से ज्यादा दिमाग में लिख दीजिए। ऐसा लिख दीजिए भाई साहब कि जब, हाँ, दिमाग परमानेंट हो जाए, ठीक। दिमाग में पहले क्या जरूरी है, दिमाग में समझना या कॉपी में छापना? कॉपी में छापना भी चाहिए तो फालतू पड़ता है। मार्केट में फोटोशेट का हर दुकान पे मिलेगा, सब लिखा रहेगा, है ना, ले लेना उसमें से, है कि नहीं, और छाप लेना। लेकिन वहां पर छाप लेते तो फिर दिमाग कैसे छाप पाएंगे, है ना। कॉपी में छापना नहीं है। बच्चे इतना समय देते हैं, इतना धीरे धीरे पढ़ाता हूं फिर भी पढ़ते हैं, कम पढ़ाता हूं फिर भी पढ़ते हैं, कारण कि समझाता हूं चीजों को। क्यों? उनको मालूम है कि सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग में बैठाना, उसमें टाइम लगता है, समझते हैं, हम भी धीरे भगवा करते रहते हैं, है कि नहीं। तो हम भी क्या करते, समझाते नहीं, क्वेश्चन ला के देते, लिखे, बना बना, चलो जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 खत्म, कोर्स खत्म, है कि नहीं। तो फिर वैसे नहीं, ये दिमाग में बैठना बहुत जरूरी होता है। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि वैल्यू किसका है? समझदार लोगों का। और समझदार कैसे होता है? समझने से होता है। समझ में आया तो समझो। यहां देखो, ये न समझ में आएगा, देखो। चलिए आप लोग मेरे बात को समझिएगा, ठीक है ना। आइए, कहा कि ए का 2/3, बी का 3/4 और सी का 2/3, ये सभी भाग आपस में बराबर हैं। बोला ऐसा पैसा बांटो, ऐसा पैसा बांटो कि ए का 3/4, 2/3 ना, ए का 2/3, बी का 3/4 और सी का 2/3, ऑल आर इक्वल, सभी क्या है? बराबर है। समझ में आ रहा सबको? मैंने पहले सिखाया था कि जैसे कोई इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू हो तो हम क्या मान लेते हैं? के मान लेते हैं, ठीक। जब ऐसे इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू तो क्या मान लेते हैं? के मान लेते हैं। मेरे बात समझ रहे हैं ना। जब कोई टर्म्स ऐसे इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू तो क्या मान लेते हैं? के मान लेते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ? जब ये कभी इक्वल टू तो क्या मान लेते हैं? के। याद रखिएगा, ठीक। जब भी कभी इक्वल टू हो, ये सब बराबर है, लेकिन किसके बराबर है? तो एक कांस्टेंट मान लेते हैं, किसी कांस्टेंट के बराबर है, तो इसलिए हम लोग के यूज कर लेते हैं। समझ में आ रहा सबको? ओके। तो इसे ए बराबर निकालते हैं, इसे गुना हो जाएगा 3k और डिवाइड हो जाएगा 2k, 2 ना, और बी बराबर गुना कर कितना हो गया? 4k और डिवाइड हो गया 3। फिर सी बराबर क्या होगा? 3k और डिवाइड बाय 2। फिर हम यहां से एबीसी का रेशियो निकालते हैं। तो एबीसी का रेशियो कैसे हो गया? सब में के कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 3/2, 4/3 और 3/2, यही बचेगा ना। इन सब का एलसीएम क्या है? तो 6 से सब में गुना कर दो। क्या करो? सब में 6 से गुना कर दो। कर दिया? काटो, 2 3 जा, 3 2 जा, यही ना, 2 3 जा, कितना आ गया? 9 8 9। तो ऐसे करके रेशियो 9:8:9, 9:8:9 होता है, ठीक। क्योंकि एलसीएम पहला क्लास में सिखाया था मैंने कि फ्रैक्शन में रेशियो नहीं होता, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, फिर एलसीएम से ही गुना करते हैं ना। ओके, तो ऐसे करके सब में गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी में करेंगे, इतना बड़ा नहीं करेंगे इसको, के माना वो माना, है ना, कुछ नहीं। हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में? डायरेक्ट उल्टा करते हैं। क्या करते हैं?
जैसी कहा कि ए का 2/3, बी का 3/4, सी का 2/3 सभी आपस में बराबर हैं, हम फटाफट रेशियो पे आ जाते हैं। कैसे? 3 गया ऊपर, 2 आ गया नीचे। फिर करेंगे 4 गया ऊपर, 3 आ गया नीचे। फिर 3 गया ऊपर, 2 आ गया नीचे। ऐसे करके निकालते हैं। समझ में आया? अब इसका एलसीएम कितना है और सब में क्या करते हैं? 6 से मल्टीप्लाई। समझ में आया? तो उसके बाद सॉल्व कर देंगे। ठीक, वो के मान के दिखाना एक फॉर्मेलिटी है, समझ रहे ना? वो तो रेशियो निकालने के दरमियान सब कट ही जाएगा, कोई फायदा तो है नहीं। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। तो आप थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना? हम क्वेश्चन देंगे और जहां कोई दिक्कत तो पूछिएगा। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, ये ना कि 50 क्वेश्चन पढ़ लिया आया कुछ नहीं, नहीं ना है तो बोलिएगा, ठीक है ना? ओके, समझिएगा। नहीं लिखिए, ₹84,000 distribute among A, B, C such that ₹84,000 distribute among A, B, C, D such that 84,000 रुपए की राशि को 84,000 रुपए की राशि को ए बी सी में 84,000 रुपए की राशि को 84,000 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि, लिखिए, 84,000 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 5/4 भाग है। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 5/4 भाग है, ठीक है ना? सच दैट शेयर ऑफ ए इज 5/4 टाइम्स ऑफ बी। शेयर ऑफ ए is the 5/4 times of B. Share of A is the 5/4 times of B. A का हिस्सा B के हिस्से का 5/4 times है। कोई दिक्कत नहीं। आगे share of B is the 3/2 times of C. Share of B is the 3/2 times of C. B का हिस्सा C के हिस्से का 3/2 गुना है। लिखें, B का हिस्सा C के हिस्से का 3/2 गुना है। Share amount of B. Share amount of B is the 3/2 times of C. Share amount of B is the 3/2 times of C. B का हिस्सा C के हिस्से का 3/2 गुना है, ठीक है ना? 3/2 times। B का हिस्सा C के हिस्से का 3/2 times है। Share of B is the 3/2 times of C, ठीक है? B का हिस्सा C के हिस्से का 3/2 times है। कोई दिक्कत नहीं। तो फाइंड द शेयर अमाउंट ऑफ B. B का शेयर क्या होगा? B का हिस्सा क्या होगा? फाइंड द शेयर ऑफ B. B का हिस्सा निकाले, B का शेयर निकाले फास्ट। B का हिस्सा क्या होगा? डरिएगा नहीं, आप आराम से बनाइए। B का हिस्सा निकाले फास्ट भाई साहब, कोशिश कीजिए। क्या क्या बोला देखिए, पहला क्लास देखे नहीं ना? पहला क्लास देख क्या 28,800। ए भाई आया, बोलो। देखो इधर पूछना चाहते हैं कोई? ओके, देखिए, कहा ए का हिस्सा बी के हिस्से का क्या है? बोलिए। 5/4 है। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 5/4 है। शेयर अमाउंट ऑफ ए इज 5/4 टाइम्स ऑफ बी। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 5/4 टाइम्स है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तकलीफ? आगे बताइए। बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/2 गुना है। शेयर अमाउंट ऑफ बी इज 3/2 टाइम्स ऑफ सी। बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/2 टाइम्स है। कोई दिक्कत नहीं। बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/2 टाइम्स है। कोई दिक्कत? A/B/C कैसे निकालेंगे? 15
कैसे निकालेंगे? 12। कैसे निकालेंगे? 8। तो 15 अनुपात 12 अनुपात 8, 15 12 8। किसी भाई को तकलीफ? किसका निकालना है? ओह, ऊपर 12 और 35। पैसा बताओ बस, जरा काटना। 2400 से कट गया क्या? 24 12 2800, 28,800, यही ना? ओके, थैंक यू। समझ में आया सबको? इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये सब बचपन में सिखा दिया था, है ना? ओके। कभी कभी ऐसा पैसा रुपया वाला भी आ जाएगा, बोलेगा कि ए को 1 रुपया मिलता है तो बी को 80 पैसा। तो जान लीजिए 1 रुपया इसको मिलेगा तो 80 पैसा इसको। बी को, ए और बी का रेशियो आ जाएगा, काट छाट के ऐसे करके 5 और 4 है ना। फिर बोलेगा अरे बी को 1 रुपया मिलता है तो सी को 75 पैसा मिलेगा, तो 25 चौके 100, 25 से 75, है ना? है ना? ऐसे बोलेगा। ए को मिला 1 रुपया तो बी को 80 पैसा, तो ए का 100 लिखेंगे तो बी का 80। फिर बी को 1 मिलता है तो सी को 75 पैसा मिलता है, तो बी का 100 तो सी का 75 पैसा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? थैंक यू। एक क्वेश्चन लिखे भाई साहब। ₹34,800, ₹34,000, ₹34,800, ₹34,800 distribute among A, B, C, D such that ₹34,800, ₹34,800 distribute among A, B, C, D such that ₹34,800 distribute among A, B, C, D such that 34,800, 34,800 रुपए की राशि को, 34,800 रुपए की राशि को ए बी सी डी में, 34,800 रुपए की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि 34,800 रुपए की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि सच दैट, इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए को 1 रुपया प्राप्त होता है तो बी को 80 पैसा। देखिए, such that A got ₹1, when A got ₹1, then B got 80 पैसा। A got ₹1, then B got कितना? 80 पैसा। जब A को 1 रुपया प्राप्त होता है तो B को 80 पैसा प्राप्त होता है। लिख लिए कॉमा देकर। When B got ₹1, then C got ₹1.20 पैसा। When B got ₹1, then C got ₹1.20 पैसा। ठीक है? जब B को 1 रुपया मिलता है, जब B को 1 रुपया मिलता है तो C को 1 रुपया 20 पैसा मिलता है। लिखें, When B got ₹1, then C got ₹1.20 पैसा। लिखें, जब B को 1 रुपया मिलता है तो C को 1 रुपया 20 पैसा मिलता है। ठीक है ना? C को 1 रुपया 20 पैसा मिलता है। ठीक, आगे जब C को 1 रुपया मिलता है तो D को 75 पैसा मिलता है। जो C को 1 रुपया मिलता है तो D को 75 पैसा मिलता है। लिखिए, when C got ₹1, then D got 75 पैसा। when C got ₹1, then D got 75 पैसा। ठीक है? जब B को बॉम्बे, B को 1 रुपया था तो C को 1.20 पैसा। जब C को 1 रुपया तो D को 75 पैसा। ये था ना भाई? A को 1 रुपया तो B को 80 पैसा, B को 1 रुपया तो C को 1.20 पैसा। जब C को 1 रुपया तो D को 75 पैसा प्राप्त होता है। सब लिखे ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो फाइंड द शेयर अमाउंट ऑफ A का हिस्सा बताओ। A का शेयर लिखो, A का हिस्सा बताना। A का हिस्सा बताए, A का शेयर बताए।
तैयार हैं सब लोग? कोई पूछना चाहते हैं? एक से बताइए सही उत्तर। अब कभी था? ठीक है, तो सही उत्तर। वेरी गुड। पीछे का ढूंढ रहे हो? पीछे पैसा है, क्वेश्चन आगे, कोशिश करो। नहीं करते। ₹1 में कितना पैसा? तो लिखो, एक को 100 पैसा मिलेगा तो उसको 80 पैसा मिलेगा। लिखे अभी नहीं, मुझे मालूम है तुम्हारी बीमारी। यहां देखिए, 10,000। यस, राइट आंसर। पूछ जाते हैं? नो। कौन जाता है? ओके, वेरी गुड। देखिए, आइए देखिए जरा, एक को मिला ₹1, तो बी को बोलो 80 पैसा। 5 और 4 का रेशियो, हाँ या ना? बी को मिला ₹1, तो सी को मिला 120 पैसा। 5 और भाई, हम ₹1.20 को 120 लिखे, समझ में आया? पक्का? यस सर, आ गया। जब सी को मिला ₹1, तो इसको 75 पैसा, तो 25 चौके 100, 25 तिहाई 75। समझ में आया? पक्का? वेरी गुड। अब पहला क्लास पर देख लेना, ठीक है ना? A/B/C/D, या किसी दोस्त लोग से जो है ना सीख लेना पहला क्लास का सारी, ठीक है? फिर हमसे बात करना। देखो, मैंने सिखाया था ना आपको, पड़ोसी के बारे में सिखाया था, और काजू वाली बर्फी सिखाया था बनाने के लिए, है ना? 25 चौके 20 चौके 6 24, 24 चौके 24 तिहाई। क्या 4 से कट रहा है क्या सर? 25 20 24 18। एने कोई नहीं, ठीक है। तो किसका निकालना होता हो? ऊपर 25, कितना पैसा? ऐसा 8 चौके 400, 25 चौके 100 पर 2 जीरो और 10,000। वेरी वेरी गुड, आप सभी ने कमाल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा वाला था ना, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन दू, यही जी, पहले ही देता हूं, टाइम कम है। लिखिए, 8,640 रुपए की राशि। ए भाई लिखो, 8,640 रुपए की राशि, 8,640 रुपए की राशि ABCD। 8,640 रुपए की राशि ABCD में इस प्रकार से बांटा जाता है। 8,640 रुपए की राशि ABCD में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ₹8,640 distributed among ABCD such that ₹8,640 distributed among ABCD such that लिखें, 8,640 रुपए की राशि ABCD में इस प्रकार से बांटा जाता है कि, तैयार है?
सच दैट इस प्रकार से बढ़ाता है कि ए के हिस्से का 5 गुना, ए के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना, लिख रहे हैं ना, ए के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना, सी के हिस्से का 8 गुना, ए के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना, सी के हिस्से का 8 गुना और डी के हिस्से का 10 गुना, डी के हिस्से का 10 गुना, सभी आपस में बराबर हैं। सुनाई दिया? मैं फिर से बोलता हूं, such that 5 times the share of A, 5 times share of A, लिखे आगे 4 times share of B, 4 times share of B, and 8 times share of C, 8 times share of C, 8 times share of C, and 10 times of the share of D are equal. 5 times share of A, 4 times share of B, 8 times share of C, and 10 times share of D are equal. फिर से बोलूं, 5 times share of A, 4 times share of B, 8 times share of C, and 10 times share of D are equal. A का हिस्से का 5 गुना, B के हिस्से का 4 गुना, C के हिस्से का 8 गुना, C के हिस्से का 8 गुना और D के हिस्से का 10 गुना, D के हिस्से का 10 गुना, सभी आपस में बराबर हैं। ऑल आर इक्वल, सभी आपस में बराबर हैं। तो फाइंड द शेयर ऑफ C, C का हिस्सा बताओ। फाइंड द शेयर ऑफ C, वेरी गुड। सब भाई लोग आ गए? सी का हिस्सा ज्ञात करें। आगे सबका कोई पूछना चाहते हैं भाई? बोलिए, कौन चाहता है? कोई नहीं? उठाए अपना हाथ। आज नहीं है कोई पूछने वाला लगता है? ठीक है। यहाँ देखिए भाई साहब, ए का हिस्से का कितना? 5 गुना। ए का हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना, सी के हिस्से का और डी के हिस्से का, सभी आपस में बराबर हैं। ए का हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना, सी के हिस्से का 8 गुना और डी के हिस्से का 10 गुना, सभी आपस में बराबर हैं। ठीक, तो ऐसे करके हम मान लेते हैं के, क्या मान लेते हैं? मालूम क्या मान लेते हैं भैया? के मान लेते हैं। ठीक, तो यहां से रेशियो आएगा A:2, B:2, C:D का। ABCD का रेशियो अभी जाइएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इधर जाके डिवाइड हो जाएगा K/5, K/4, K/8, K/10, ये सब लोग उधर जाके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ठीक, ये लोग सब जाके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। समझ में नहीं आया? आया? आ रहा समझ में भाई? ये सब और के हम काट दिए, के तो सब में रहेगा ना, तो लिखना कोई जरूरी है? बोलिए, अभी सबका एलसीएम कितना आया? तो सब में 40 से ऐसे यहां पर लिखना जरूरी नहीं है, आप यहीं पर 40 लिखे काट देते सबको, है ना? भाग दीजिए, कितना हो गया? 8, 10, 5, 4। कोई दिक्कत? किसका निकालना है? ऊपर 5, 27 पैसा 8,640, कितना से घट गया? 332 × 160 है ना, 1600। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। अभी बोलिएगा मत कुछ प्लीज, है ना? समझ में आए सबको ना? किसी भाई को तकलीफ? नो। देखिए ध्यान से,
सब तैयार हैं? अब यहां पर बात ऐसा है, ए का शेयर बी और सी के शेयर का 1/3 है, बी का शेयर सी और ए का शेयर का 2/3 है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी का रेशियो क्या होगा? सेकेंड क्वेश्चन इज सी इज टू ए प्लस बी का रेशियो क्या होगा? क्या होगा? सी इज टू ए प्लस बी, सी इज टू ए प्लस बी का रेशियो क्या होगा? भाई लोग समझिएगा, क्या आप तैयार हैं? थैंक यू। देखिए ध्यान से, ठीक है ना? तैयार हैं भाई लोग? देखिए ये कैसे बनाएंगे, रेशियो निकालेंगे। जाग रहे हैं भाई? हाँ, वेरी गुड। यहां पर ए बी सी, इसका सम कितना है? 4। यहां पर ए बी सी, यहां पर सम कितना है? ये कैसे पॉसिबल है? यहां पर भी ए बी सी है, यहां पर भी ए बी सी है, तीनों को जोड़ने पर सेम आना चाहिए ना। और इस सबका हिस्सा जो यहां पर ए है वही ए तो यहां पर भी है, जो यहां बी है वही बी तो यहां पर है, जो यहां सी है वही सी यहां पर है ना। तो यहां पर ए अलग है, बी और सी साथ में है, तो इसको जोड़ के 4 आया, तो वैसे इसको जोड़ के सेम आना चाहिए ना। ये तो अलग अलग आ गया। भाई आप मेरे बात समझ पा रहे हो? एबीसी का सम जैसे आप समझ रहे हो ना, दोनों में सेम होना चाहिए ना। एबीसी जितना पहला में आया, एबीसी दूसरा में आना चाहिए। जाग रहे हो ना भाई? ठीक है ना? एबीसी जितना पहला में आया उतना ही दूसरा में सेम आना चाहिए। ठीक, सेम नहीं आया तो क्या करेंगे? हेरा फेरी करें, या तो एलसीएम ले लेंगे, 4 5 का एलसीएम 20, या इसमें 5 से गुना कर देंगे, इसमें 4 से गुना कर। हेरा फेरी का समझ ना? 5 4 का एलसीएम कितना हो गया? 20। और वही बात 20 में 4 से भाग दो तो 5 से गुना कर दो। देखो भैया ये 4 है, इसके पास क्या है? 20 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे? तो कर दिया 5 एकम 5, 5 3। अब इसमें 5 से भाग दो, कितना है? 4। 4 से 4 दूनी 4 3। देखो अब जोड़ो, यहां भी ए बी सी 20 आ रहा है, यहां भी ए बी सी 20 आ रहा है ना। मेरे बात आप समझते क्यों नहीं है? समझ गए? ओके, तो ए यहां कितना बताओ? 5। बी कितना बताओ? 8। और 8 5 कितना हो गया? टोटल 20 है। टोटल 20 माने, टोटल क्या माने? 20। और ए बी कितना आ गया? 13। तो कितना बच गया? 8 5 13, तो क्या बच गया? 7। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां 7:13 पूछा, हो गया 7:13। एक बार और मैं बताऊंगा, अरे 2 बार पूछो यार तुम। देखो यहां, देखो देखो यहां पर 4 है जोड़ने पर, यहां पर 5 है, तो यहां भी एबीसी है, यहां भी एबीसी, सेम ही आना चाहिए ना। अलग अलग कैसे आ गया? तो इस 5 से वहां गुना कर देंगे, 5 एकम 5। इधर करना जरूरत ही नहीं है, इधर का मतलब ही नहीं हमको, है ना। बस 5 एकम 5, और यहां 4 से 4 दूनी 8, तो ये हो गया 5, ये 8, तो 8 5 13, टोटल 20 माने हैं, तो 20 में से 13 गया, कितना हो गया? 7। 7 लिख दिया। समझ में आया? वाह, अब तो आप कमाल करने वाले हैं, हमको ऐसा अनुभूति हो रहा है। सही हो रहा है? आपको क्या मालूम? यहां देखो भाई साहब, लगता आप भी सीख गए, लगता है ना। ओह, सीखने के बाद सेम फीलिंग होता है ना। देखो, ओ माय गॉड, अरे गॉड, हाँ गॉड का काम है, ऐसी हो जाएगा ना। देखे, फर्स्ट सेकंड दोनों उड़ाना है मालूम। वहां से लिखना शुरू करो। यहां कितना आ गया? वेरी गुड, लिख दू। बड़ा खुश हो रहा है। 1:2 नहीं, 2। चालू हो जाओ।
एक क्वेश्चन बोलेंगे तब जाना, रुक जाना, ठीक है? अरे चुप रहो यार, मतलब पार्ट टाइम करता हूँ यार, देख ठीक है। ए भाई आ गया, इतना खोपड़ी लगाओगे कि गरम हो जाए। बना बोर्ड बुला लेंगे, चलो ना। तो एक अक्षर लिखा मैंने, ए लिख के बैठा, बता जरा, ये पता नहीं ऐसी प्रॉब्लम है। चलिए सबका आ गया, कोई पूछना चाहते हैं? एक क्वेश्चन लिखे जाइएगा ना, आप ही कैसे जाओ। इसका सम कितना है, जाइएगा मत, देखो इसका सम कितना है 3, ठीक है? जब मैंने कह दिया तो करवाऊंगा, ध्यान रखना। मालूम है तुमको कि हम जब बोल देते हैं तो तुम एक भी रहेगा तो बढ़ा देंगे। देखो इसका सम कितना है 5, इसका सम एलसीएम 3 एक 5 एक, ए हो गया 3, बी हो गया 5 3, ये भी वही आया, तो ये भी हो गया 7। समझ में आया? पक्का? बहुत तरीके। अब सुनो, अब इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज में देगा। चुप रहो 1 मिनट। कहा कि 60,000 रुपए की राशि है, ठीक? 60,000 दिखा देता तुमको 60,000 रुपए की राशि, 4 ना, 60,000 की राशि है, वो ए बी सी में बांटना है। किसके बीच बांटना है? ए बी सी में, ठीक? ऐसा बांटना है कि ए का शेयर, ऐसे बोलेगा, ए का शेयर बी और सी के शेयर का 1/3 है, तो इसका वही ना हो गया, ए इज टू बी प्लस सी, 1/3 मतलब 1/3 है ना? फिर बोलेगा बी का शेयर सी प्लस ए के शेयर का 2/3 है, तो यहां से 2/3, फिर पैसा बांट देंगे। क्वेश्चन लिखो, रुपीज, यस रो मत यार, लिखिए जरा, रुपीज 9900, 9900, rupees 9900 distribute among A, B, C such that rupees 9,900, yes 9900, ठीक है? ये क्या हो रहा है? rupees 9900 distribute among A, B, C such that 9,900 रुपए की राशि, 9900 है ना, 9,900 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि सच दैट, इस प्रकार से बांटा था कि बी का हिस्सा, इसे बी शुरू कर रहा हूं, ठीक है? दिया वहां ए से सिखाया हूं, शुरू बी से घबराना मत, ठीक है? इस प्रकार बता था कि बी का हिस्सा, किसका? बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का, बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 2/7 गुना है। बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का, ए और सी के कुल हिस्से का 2/7 गुना है। Share of B is 2/7 times. Share of B is 2/7 times the share of A and C together. Share of B is 2/7 times the share of A and C together. लिखे? B का हिस्सा A और C के कुल हिस्से का 2/7 गुना है। लिखे? And the share of C is the 3/8 times. Share of C is the 3/8 times of the share of A and B together.
share of C is 3 by 8 times. Share of C is 3 by 8 times the share of A and B together. C का हिस्सा A और B के कुल हिस्से का, C का हिस्सा A और B के कुल हिस्से का 3/8 गुना है. Share of C is 3 by 8 times the share of A and B together. C का शेयर A और B के कुल हिस्से का, A और B के कुल शेयर का 3/8, 3 by 8, 3/8 गुना है, 3 by 8 times है. तो find the share of A. ए भाई साहब, ए का हिस्सा निकाले. जब रेशियो मालूम चल जाएगा तो निकाल सकते हो ना? है भाई, निकाल सकते हैं, तो जल्दी निकालिए ना. वाह, आपने तो भाई कमाल कर दिया. किधर किया? अच्छा, ये सब किधर गया? अच्छा, इधर चलते हो, ठीक है. उल्टा बैक गियर लगाते हैं. वेरी गुड. ए भाई साहब, मच्छर क्यों मार रहे हो? फंस गया. अरे सही तो बना रहे हो. अरे गलती क्या, वही जो पहले शुरू में मैंने मना किया था कि बी से शुरू करो तो बी का वैल्यू आएगा पहला वाला, है ना? और वही गलती फिर का, जो ए के बदले जो 22 लिख दिया और है वो बी का. आंख बंद करके मारते हैं. देखो, $5000 आ गया क्या? मतलब हम कुछ भी सिखाएं आप करोगे वैसे ही, हैं? छापते हो पीछे से. आ गया? कोई चाहता है? ठीक है, देखिए ध्यान से. हाँ देखिए क्या बोला. बोला बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 2/7 है. यही ना? बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 2/7. भाई साहब समझ रहे हैं ना? दिखाई दे रहा है क्या शेयर कर रहे हैं? बी का हिस्सा, सी का हिस्सा ए और बी के कुल हिस्से का 3/8 है. कोई दिक्कत? मेरे भाई लोग इधर देखिए जरा. यहां पर एबीसी का सम कितना है और यहां एलसीएम 99. यस और नो? यस और नो? थैंक यू वेरी मच. ठीक है ना? यस और नो भाई साहब? ए भाई साहब सुनिए. इसमें 11 से गुना कर देंगे ना? करो. 11 दूनी, इसमें 9 से 9 तिहाई. ये किसका वैल्यू है? बी का होगा ना. बच्चे क्या करते हैं? ए के सामने लेते हैं. अरे का है? आंख खोल के देखो. कैसे? ये किसका है? अरे जिसका उसी को लिखना है. बी का हिस्सा है. और ये किसका आया? समझ में आ रहा है ना? तो ये सी का हिस्सा लिखेंगे. इसे जोड़ो, 49 आएगा. कितना आएगा? और 99 में से 49 माइनस करो, क्या आएगा? तो यहां 50 लिखेंगे. ठीक, समझ में आया? अरे बोलते क्यों नहीं हो? किसका निकालना है? एक का. किसका? ऊपर 50, नीचे 99 और 99 100. कितना से कट गया? तो कितना आ गया? 5000. एनी प्रॉब्लम? 5000. एनी प्रॉब्लम? किसी भाई को तकलीफ है क्या? कल मिलते फिर हम लोग. ठीक है ना? कल क्लास है, कल इसमें क्लास है.